काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर नमामि गंगे संस्था द्वारा दशाश्वमेध घाट पर गंगा निर्मलीकरण के अक्षय संकल्प के आह्वान के साथ मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया गया। पर्यावरण संरक्षण की कामना से सदस्यों ने उदयमान भास्कर व मां गंगा की आरती उतारी, साथ ही गंगा के तलहटी की सफाई करके जल संरक्षण का संदेश दिया। देश भर में अक्षय तृतीया का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। काशी में नमामि गंगे ने इस पर्व को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने का कार्य किया है। नमामि गंगे के सदस्यों ने गंगा के आंचल से अनेकों प्रदूषित कर रहे सामग्रियों को निकालकर कूड़ेदान तक पहुंचाया। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा लोगों से संस्कार के रूप में स्वच्छता को शामिल करने का आह्वान किया। संयोजक राजेश शुक्ला ने नागरिकों को अक्षय तृतीया पर्व पर गंगा निर्मलीकरण के अक्षय संकल्प की शपथ दिलाई। राजेश शुक्ला ने कहा कि अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर किया गया कार्य अमिट रहता है। आज के दिन लिया गया गंगा निर्मलीकरण का संकल्प खाली नहीं जाएगा। भगवान विष्णु के चरण कमल से निकली गंगा की स्वच्छता में जन भागीदारी बहुत जरूरी है। भगवती तव तीर वीर मात्रा शनो हम भगवती तव तीर। अक्षय तृतीया के अवसर पर हिंदू युवा वाहिनी महानगर वाराणसी के गुरु गोरक्षनाथ मंडल के प्रभारी रुद्र प्रताप पांडे के नेतृत्व में भीषण गर्मी को देखते हुए मैदागिन चौराहे पर दर्शनार्थियों के लिए शीतल जल पेय की व्यवस्था की गई। भीषण गर्मी में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह सेवा आगे भी जारी रहेगी। काशी में इन दिनों भारी संख्या में दर्शनार्थियों और यात्रियों का आगमन हो रहा है। इसी को लेकर हिंदू युवा वाहिनी द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निशुल्क जल पेय की व्यवस्था की जा रही है। मैदागिन में शुरू किए गए निशुल्क जल पेय कार्यक्रम का उद्घाटन गुरु गोरक्षनाथ मंदिर के महंत योगी रामनाथ एवं राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु के करकमलों द्वारा फीता काटते हुए नारियल फोड़कर किया गया और साथ ही सैकड़ों यात्रियों और क्षेत्रीय लोगों ने गुड़ खाकर जल ग्रहण किया। चूँकि मैं हिंदू युवा वाहिनी के महानगर अंतर्गत गुरु गोरक्षनाथ मंडल आता है, मैं उसका भी प्रभारी हूँ और ये गुरु गोरक्षनाथ मंडल के अंतर्गत मैदागिन स्थित चौराहे पे जो है निःशुल्क प्याऊ का जो है शुभारंभ किया गया है। क्योंकि भीषण गर्मी को देखते हुए और वाराणसी में जो है तमाम दर्शनार्थी और यात्री आ रहे हैं और ये बनारस का बहुत मैदागिन क्षेत्र, बहुत पीक क्षेत्र है। यहाँ पे पानी की व्यवस्था हमने शीतल जल का व्यवस्था कराया है घड़े के द्वारा कि जिससे लोग पानी पीकर अपनी प्यास बुझाएं। काशी में अक्षय तृतीया का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस पर्व को लेकर देश भर से आए श्रद्धालुओं का मां गंगा के विभिन्न घाटों पर सुबह से ही तांता लगा रहा। अक्षय तृतीया के पर्व के कारण गंगा के विभिन्न घाटों पर चहल पहल बढ़ चुकी है। काशी के विभिन्न मंदिरों में दर्शन करने हेतु आए श्रद्धालु सुबह से ही मां गंगा में डुबकी लगाकर अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए वरदान मांग रहे हैं। इस दौरान पुजारी सत्यनारायण मिश्र ने इस पर्व के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि आज के दिन दान, स्नान व स्वर्ण खरीदने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। आज सारे देवताओं का आगमन पृथ्वी पर होता है, इसलिए अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। गंगा स्नान, देखिए सब लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। आज जो है गंगा माता का जन्म हुआ था। भागीरथ जो है आज गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे, इसलिए इसका बहुत फल प्राप्त होता है। और ये अक्षय तृतीया क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम अक्षय था, उनका भी आज जन्म हुआ था। तो आज अक्षय के नाम से ये तृतीया मनाई जाती है। आज परशुराम जयंती भी है, परशुराम जी का भी आज ही जन्म हुआ था। और जो है आज नर नारायण का भी अवतार हुआ है और आज माता अन्नपूर्णा का भी अवतार हुआ है। तो ये इतना महत्वपूर्ण समय तिथि है कि इसमें जो भी आप करेंगे, स्वर्ण खरीदेंगे, स्वर्ण दान करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसका अक्षय फल प्राप्त, जिसका कोई गिनती ही नहीं है, इतना फल प्राप्त होता है इससे। और
इससे जो है गंगा स्नान करने से जो हम पाप हमारे भूल चूक से कभी भी हो जाते हैं, जन्म से मरण से तक जो भी हमारे पाप होते हैं वो सब जो है आज ये अक्षय स्नान माँ गंगा का आज अवतरण हुआ था और अब माता अन्नपूर्णा के भी अवतरण हुआ था, उससे ये पाप हमारे दोष दूर हो जाते हैं। इसलिए लोग बहुत दूर दूर से लोग माँ गंगा स्नान करने आते हैं, दान पुण्य करते हैं, घड़े का दान करते हैं, सतुआ का दान करते हैं, ये अन्नदान, बहुत से लोग स्वर्ण दान भी करते हैं। आज इसका महत्व ही अलग होता है। देश सहित वाराणसी शहर में ईद का पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जहां एक दिन पहले शाम के समय चांद का दीदार होने के बाद आसमान में आतिशबाजी के साथ ईद मुबारक की सदाएं गूंज उठी। वहीं ईद के मौके पर शहर के सभी मस्जिदों में अलग अलग समय पर ईद की नमाज अदा की गई। देश व जनपद में अमन शांति बनाए रखने के लिए लाखों हाथ परवरदिगार से दुआएं मांगते हुए नजर आए। वहीं शहर में कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए काफी संख्या में पुलिस के जवान तैनात दिखे। विश्व भर में फैली कोरोना महामारी के चलते 2 वर्षों तक ईद का त्योहार कई प्रतिबंधों के साथ मनाया गया। वहीं इस वर्ष खुले आसमान में लोगों ने मस्जिदों और ईदगाहों पर ईद की नमाज अदा की। बच्चे बूढ़े जवान हर उम्र के लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में गंगा जमुनी तहजीब का सफल उदाहरण देखने को मिला, जहां हिंदू भाइयों ने मुस्लिम भाइयों को शरबत पिलाकर ईद की बधाई दी। सुबह 9 बजे वाराणसी शहर के काशी विद्यापीठ के बड़ी ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज खत्म होने के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान मुस्लिम बंधुओं ने कहा कि 2 साल बाद सबके साथ इकट्ठा होकर ईद की नमाज अदा की गई है। जो लोग भ्रम फैलाते हैं वो काशी में आकर देखें कि यहाँ हिंदू मुस्लिम किस तरह मिलकर रहते हैं। इसके साथ ही भेलूपुर थाना अंतर्गत अस्सी स्थित मस्जिद एहनाफ बुलाकी शहीद में सैकड़ों मुस्लिम बंधुओं ने ईद की नमाज अदा की और लोगों ने नमाज अदा कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी। वहीं अंतिम ईद की नमाज नई सड़क स्थित मस्जिद लंगड़े हाफिज में मौलाना सूफी जकीउल्लाह अब्दुल कादरी ने अदा कराई। इसके बाद खुतबा संपन्न हुआ और लोगों को भाईचारे का संदेश दिया गया। आज ईद पर आम तौर पर हालात के लिहाज से हमारा यही पैगाम है कि जिस तरह से भी हो मुल्क में अमन और शांति कायम रहे और किसी के साथ जबरी कोई ऐसा काम न किया जाए जिससे कौम को या किसी एक आदमी को तकलीफ़ पहुँचे। हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, इसमें हर एक को पूरा हक हासिल है कि वो जिस तरीक़े से जो काम करता रहा और जिससे किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची उसको करते रहना चाहिए और उसके ऊपर किसी तरह की रोक न लगाना चाहिए। आज हम लोगों को अल्लाह ताला ने जो 30 रोज़ा रखने की हम लोगों को आज 30 रोज़ा रखा और उस मौके पर अल्लाह ताला की तरफ से ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ने का आज हमको मौका मिला। आज हम लोगों ने इस प्राचीन लंगड़े हाफिज मस्जिद के पास हम लोगों ने नमाज अदा किया। मौलाना जकीउल्लाह कादिर साहब के पीछे हम लोगों ने नमाज अदा किया और मुल्क के लिए दुआ की गई, अमन और शांति के लिए। वहीं 42 से 44 डिग्री तापमान में लोग एक दूसरे के घर ईद की बधाई देने पहुंच रहे हैं। कोरोना के कारण 2 वर्ष के दौरान जो मेहमान ईद पर घर नहीं आए थे, उनकी इस वर्ष जमकर मेहमान नवाजी की जा रही है। एक दूसरे को सेवैयां, मिष्ठान सहित अन्य पकवान खिलाकर त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद जुबैर की आवाज पर नमाज के बाद मिलने वालों का तांता लगा रहा। सभी ने एक दूसरे को सेवई खिलाकर ईद की बधाई दी व सरकार की गाइडलाइन के तहत त्योहार को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की गई। आज हम लोग 30 दिन का रोज़ा रखने के बाद अल्लाह ने हम लोगों को ईद तोहफे में मिली है, जो तमाम दुनिया और भारत में हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद अपने आस पड़ोस मोहल्ले और ज़िले में मना रहे हैं। और तमाम देश प्रदेश एवं शहरवासियों को दिल की गहराइयों से मैं ईद उल फित्र, परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया की मुबारकबाद पेश करता हूँ।
संस्कृति, सभ्यता और भाईचारे को एक माला में पिरोकर लाखों वर्षों से गंगा जमुनी तहजीब को जीवंत रखने वाला शहर काशी में आपसी भाईचारे के साथ ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। संस्कृति, सभ्यता और भाईचारे को एक माला में पिरोकर लाखों वर्षों से गंगा जमुनी तहजीब को जीवंत रखने वाला शहर काशी में आपसी भाईचारे के साथ ईद का त्योहार मनाया जा रहा है और वसुधैव कुटुंबकम के नारे को चरितार्थ करते हुए अमन शांति के लिए लाखों हाथ ताजेदारे मदीना और अल्लाह से दुआ मांगते हुए नजर आए।